द स्टेटमेंट 1 है यहाँ पे, द वेसल कंटेन्स ओनली 5 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हुज आरएमएस स्पीड इज 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक इंटरप्रिटेशन इफ द स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज डबल देन द टेम्परेचर कैन बी सेड हैविंग बिकम्स 4 टाइम्स। तो अब जैसे अगर मैं पहले वी आर एम एस निकालूंगा तो पहले ये आ रही होगी V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, V4 स्क्वायर, V5 स्क्वायर अपॉन 5। ये आ रही है कुछ कितनी 300। अब हायर टेम्परेचर पे हर स्पीड को डबल कर दिया तुमने, तो दिख रहा है तुमको कि 2 का स्क्वायर बाहर आकर के 2 बन जाएगा और अंदर ये बन जाएगी पूरी चीज विच इज 300। तो यानी कि VRMS कितना आ गया, डबल हो गया। अब अगर तुम ये भी जानते हो कि VRMS जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो अगर V1 बाय V2 करा जाए और T1 बाई T2 करा जाए, अगर शुरुआत में RMS वेलोसिटी थी V, बाद में हो गई कितनी 2V, शुरुआत में टेम्परेचर था T, बाद में हो गया T2, तो सब तरफ स्क्वायर करने के बाद जीवन में ये बात आती है कि भाई T2 जो है वो कितना है 4T है। तो टेम्परेचर कैन बी सेड एज हैविंग बिकम 4 टाइम्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तो ये तो ट्रू है बात। स्टेटमेंट 2 अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी का मतलब है ना, VRMS इज इक्वल टू 3 kT बाई m मोलर मोलिकुलर मास है। सही है, तो ये VRMS का फॉर्मूला होता ही है, तो इसमें तो क्या ही बात करनी है। और इसी एक्सप्रेशन से मैं ये बात कर पाया हूं कि केटीजी किसके इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के, वहीं से मैं ये बात प्रूव कर रहा था। तो ये तो सही एक्सप्लेनेशन भी है ना, राइट।